दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। एंकर ने शेर रहमान को पाकिस्तान के अलकायदा से संबंधों को लेकर घेरा। पत्रकार याल्दा हकीम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेर रहमान को अलकायदा को लेकर पूछे तीखे सवाल। लाखों फॉलोअर्स वाली दुनिया के सबसे लोकप्रिय टिकटॉक स्टार खाबी लैम को लास वेगस में इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया अमेरिका। उन पर वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने का है आरोप। टेस्ट मैच का रोमांच एक बार फिर लौट आया। 11 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली बार फाइनल में जगह बनाने वाली साउथ अफ्रीका की टीम। अमेरिका के लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण, आंशिक कर्फ्यू लगाया गया। एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों को तर-बितर करने के लिए गैर घातक आंसू गैस छोड़ी। अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं। भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में एक व्यक्ति प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2018 में कराया था मुकदमा दर्ज। नेताजी पर थप्पड़ों की बरसात। एक कार्यकर्ता ने पहले महेंद्र राजभर के सामने दिया भाषण, फिर पहनाई माला, बजवाई तालियां और फिर जड़े थप्पड़। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर। पहलगाम घटना के बाद पहाड़ी राज्य पहुंच रहे सैलानी, चारधाम यात्रा और पर्यटकों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा ट्रैफिक जाम। सीएम ने लिया योग शिविर में भाग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य गुजरात मोटापा मुक्ति गुजरात अभियान के तहत साबरमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर में लिया भाग। राहुल गांधी के सपने को पूरा करने में चूके सिद्धारमैया। कांग्रेस हाईकमान से हुई मुलाकात में बेंगलुरु भगदड़ कांड और कास्ट सर्वे को लेकर की विस्तृत चर्चा। आपका रेल टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, अब पता चलेगा 24 घंटे में। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की करी तैयारी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक स्नान यात्रा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले स्नान उत्सव में हुए शामिल। कालेश्वरम परियोजना मामले में केसीआर की पेशी, इसके चलते बीआरएस भवन में किया गया पुलिस बल तैनात। 6 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश राहुल गांधी। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में झारखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया आदेश। सोहरा के लोगों ने निकाली शांति रैली। राजा रघुवंशी की मौत की करी निंदा। शोक संतप्त परिवार के लिए दिखाई एकजुटता। एसजी ने राम मंदिर समेत 50 प्रतिष्ठानों का बनाया 3D नक्शा। अयोध्या के राम मंदिर, जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों समेत देश के 50 संवेदनशील प्रतिष्ठानों का त्रिआयामी 3D नक्शा किया तैयार। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संत कबीरदास को जयंती पर किया नमन। पीएम मोदी ने लिखा कि सामाजिक समरसता के प्रति आजीवन समर्पित रहे संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर मेरा कोटि-कोटि नमन। दिल्ली के गोविंदपुरी में सरकारी जमीन पर बनी 300 से अधिक झुग्गियों को गिराया जाएगा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में स्थित भूमिहीन कैंप में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अधिकारियों ने बुधवार सुबह चलाया बुलडोजर। शांतिपूर्ण तरीके से हुई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। विदेश से लौटे बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर किए कांग्रेस ने सवाल। क्या अब वह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों पर संसद के मानसून सत्र में कराएंगे चर्चा और राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें लेंगे विश्वास में। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ अभियान जारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस किया था जारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कराने के साथ ही भविष्य में साझेदारी के क्षेत्रों पर की चर्चा। भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा अहमदाबाद में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 27 जून को शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले आज निकाली गई भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने अच्छे दर्शन किए और मुझे उम्मीद है कि हमें वह मिलेगा जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में पद से इस्तीफे देने की दिए संकेत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर पुणे के बाल गंधर्व सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पाटिल ने कहा कि नए चेहरे को मौका देना जरूरी। दिल्ली में दर्ज हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
पिछले 24 घंटे में कई राज्यों में हुई झमाझम बारिश। सोमवार सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 5:30 बजे तक नागालैंड, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार, तेलंगाना, लक्षद्वीप, असम और मेघालय, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में हुई बारिश। राजस्थान में आज भी कई जिले में रहेंगे लू की चपेट में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम राजस्थान में अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने व प्रचंड गर्मी का दौर आगामी 4-5 दिन जारी रहने की पूरी संभावना। मेट्रो हॉस्पिटल के बेसमेंट में लगी आग, मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। नोएडा के सेक्टर 11 में मेट्रो हॉस्पिटल में बेसमेंट में आज सुबह लगी थी आग। बीजेपी एक गरीब विरोधी पार्टी, पूर्व सीएम अतिशी का बयान। अतिशी ने कहा, 3 दिन पहले दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर चल रहे हैं और लोगों को जबरन उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। जयपुर में घर से सुरंग बनाकर डीजल की चोरी। एचपीसीएल की पाइपलाइन को किया लीकेज, 1 महीने पहले लिया था मकान किराए पे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। राहुल गांधी ने हाशिए पर पड़े समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास की स्थिति में सुधार और समय पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए लिखा पत्र। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।